वेलकम टू माय चैनल स्टोरी तेरी मेरी। आज मैं आपको देव और दीपिका की दुनिया में ले चलती हूँ। राम कपूर मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने काफी मेहनत व संघर्ष से बिजनेस में अपनी यह जगह बनाई थी। उनका बचपन कर्नाटक के कुल्लू शहर में बीता था। उनका वहां जाना आना अब कम ही होता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी व 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा देव इसी महीने एमबीए करके विदेश से लौटा है। राम कपूर व उनकी पत्नी अब देव की शादी के बारे में सोचने लगे। यह बात उन्होंने देव से भी कही। वो भी तैयार हो गया। एक दिन किसी काम की वजह से राम को कुछ दिनों के लिए अपने शहर कुन्नूर जाना पड़ा। वहां उनकी मुलाकात अपने बचपन के मित्र श्रीनिवास व उनके परिवार से हुई। श्रीनिवास की एक बेटी थी जिसका नाम दीपिका था, जो देखने में बहुत सुंदर व स्वभाव से अच्छी थी। दीपिका का व्यवहार और सरल स्वभाव देखकर उन्होंने अपने मित्र से दीपिका की शादी अपने बड़े बेटे देव से करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे श्रीनिवास ने खुशी खुशी मान लिया। अब दोनों मित्र अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलवाना चाहते थे। मुंबई आकर राम ने दीपिका के बारे में अपनी पत्नी और बेटे को बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। पर देव शहर की किसी मॉडल लड़की से विवाह करना चाहता था। ये बात उसने अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा एक बार अपने पिता के लिए उस लड़की से मिल ले। पिता का मान रखने के लिए देव उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। देव मन में सोच चुका था कि वो वापस आकर इस रिश्ते के लिए मना कर देगा। उसने वीकेंड पर कुन्नूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि वो सोमवार को मुंबई वापस आ सके। आज रात को देव कुन्नूर पहुंच गया और एक होटल में रुका। दूसरे दिन सुबह वह दीपिका के घर जाने वाला था, पर उस दिन पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई, इसलिए पूरा दिन उसे होटल में ही बिताना पड़ा। अगले दिन सुबह वो दीपिका के घर पहुंचा। जब उसने पहली बार दीपिका को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत सुंदर जो थी, पर उसकी सादगी और साधारण व्यक्तित्व को देखकर उसने मन में सोचा कि दीपिका उसके रहन सहन और बड़े शहर की जीवन शैली में तालमेल नहीं बिठा पाएगी। देव अब जल्द से जल्द वापस मुंबई लौटना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको कोई फ्लाइट नहीं मिली। अब देश में अनिश्चितकालीन संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था। मजबूरीवश देव को दीपिका के घर ही रुकना पड़ा। अब किसी न किसी बहाने दोनों के बीच बात होने लगी। लॉकडाउन का समय लंबा होने की वजह से कुछ लोगों को काफी परेशानी होने लगी। दीपिका और उसके दोस्तों ने मिलकर इन लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। वो लोग जरूरतमंद लोगों के लिए खाना और जरूरी सामान पहुंचाने लगे। आज देव ने दीपिका से कहा कि वह भी उसके साथ काम में हाथ बटाना चाहता है। अब दोनों ही कैसे दूसरों की मदद की जाए इसकी योजना बनाने लगे। दीपिका के विचार व मैनेजमेंट देखकर देव दंग रह गया था। साथ काम करते करते दोनों को एक दूसरे को जानने का काफी समय मिला। दीपिका के खुले विचार व व्यक्तित्व से देव प्रभावित होने लगा था। धीरे धीरे उसके विचार दीपिका के लिए बिल्कुल बदल गए थे। अब वो उसे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली जीवन संगिनी के रूप में देखने लगा था। कल लॉकडाउन खत्म हो रहा था और देव की मुंबई जाने की व्यवस्था हो गई थी। आज रात देव ने दीपिका से पूछा कि क्या वो उसे हर पल अपने साथ साथ जीने का मौका देगी। दीपिका ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। दोनों ही परिवार अब बहुत खुश थे। वह शादी की तैयारियों में लग गए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव वास्तविकता है। इसलिए किसी को जाने बिना उसके बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।